माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सब केश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। कुछ विचित्र से योग हमारी कुंडली में बनते हैं, कुछ विचित्र सी घटनाएं उनकी वजह से होती हैं, हम उसे समझ नहीं पाते। आज उन्हीं का जिक्र करेंगे और वह घटनाएं ना हो उसके लिए कुछ उपाय करेंगे। इसके साथ साथ परवरिश टिप तो रहेगी, जन्मदिन की मुबारकबाद भी रहेगी, राशियों का हाल भी रहेगा और एक खास विचार भी रहेगा। बातचीत शुरू करते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को हमेशा ज़िंदगी से एक शिकायत रहती है और वो ये कि उनको प्रतिष्ठा नहीं मिले। बहुत सारे लोग होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन उन्हें प्रतिष्ठा नहीं मिलती। बहुत सारे लोग घर के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उन्हें प्रतिष्ठा नहीं मिलती। बहुत सारे लोग स्कूल में प्रतिष्ठा नहीं पाते। मैंने कुछ बच्चों को देखा है, आंखों में आंसू भर कर खड़े हुए। क्यों? उनके दोस्त उन्हें पूछते नहीं। उनके बगल में एक लड़का खड़ा था, उसे तो ले गए उसके अपने साथ खिलाने के लिए और उसे छोड़ गए। दोस्त पूछते नहीं। दूसरी बात, कुछ लोगों को उनके स्टाफ में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनका व्यवहार सबके साथ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों कोई फंक्शन होगा स्टाफ में, बहुत सारे लोगों के पास कार्ड जाएगा, उनके पास नहीं जाएगा, उन्हें कोई बुलाएगा नहीं। ऐसी रिश्तेदार करते हैं, बुलाएंगे तो मजबूरी में, लेकिन वह सम्मान नहीं देंगे। क्यों ऐसा होता है? जब सूर्य किसी का बहुत खराब फल देता है और शुक्र भी किसी का बहुत खराब फल देता है और चंद्रमा भी किसी का बहुत खराब फल देता है, तो ऐसे लोगों को सम्मान आसानी से नहीं मिलता, वो कितने भी अच्छे हों। अब ये एक विचित्र बात है कि हम कर्म अच्छे कर रहे हैं, हम हैं इंसान अच्छे, लेकिन नहीं मिल रहा फल। और कभी कभी तो इस पीड़ा से आंख में आंसू आ जाते। मैंने बहुत सारे लोगों को पीड़ित होते हुए देखा है, लेकिन उपाय करने से चीज़ ठीक होती है, यह भी मैंने देखा है। अब क्या उपाय करना है? पहली बात, ऐसे लोगों को एक तो हंसना चाहिए, धागा लगा के हंसना चाहिए और थोड़ी इनफॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए, यानी अनौपचारिक जीवन जीना चाहिए। ऐसे लोग एक दो बातों का और ध्यान रखें। हो सकता है ये उनके अंदर ना हो, लेकिन फिर भी ध्यान रखें। निंदा मत कीजिए। निंदा परक जीवन जीने वाला हो सकता है शुरू में निंदा करने की वजह से अपना स्थान बना ले, लेकिन वो बाद में हर जगह से तिरस्कृत ही होता है, क्योंकि किसी की लगातार निंदा करने की आदत उसका सूर्य बेहद कमजोर कर देती है। वो तिरस्कृत होगा ही होगा। इसके साथ साथ रोजाना सूर्य को जल दें, अपने पिता, चाचा, ताऊ, घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। रविवार के दिन गुड़, कभी गन्ने का रस, कभी गन्ना, इसका दान देते रहें। और रोजाना ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका जप करते रहें। इससे धीरे धीरे फर्क आएगा ये तय है। लेकिन सारी चीजें एक साथ करेंगे तब फर्क आएगा। खुद में परिवर्तन किए बिना आपके अंदर के ग्रह अच्छे परिणाम कहाँ देते हैं? तो आप जब ये करेंगे तो निश्चित रूप से फर्क आएगा। मंगल जब कुपित होता है तो और भी अजीब अजीब कांड होते हैं, अभी बता रहा हूं उनके बारे में। लेकिन मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल जान लीजिए पहले। मेष राशि, इस दिन थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। एक तो वाहन से भी थोड़ा संभल के चलिएगा, दूसरी बात है पशुओं से भी थोड़ा बचाव कीजिएगा, और तीसरी बात, कुछ लोग आपका नुकसान पहुंचाने की तैयारी में हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा। एक सावधानी बरतना इस दिन बहुत ज़रूरी है। इस दिन अपनी तरफ से किसी से कोई पंगा मत लीजिएगा और किसी पर क्रोध मत कीजिएगा, लेकिन अपने सामान और कीमती चीज़ों को लेकर, कागज़ों को लेकर बहुत अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपने गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ों को लोगों को खिलाना है, बस सब प्रभु ठीक कर। वृषभ राशि, यह दिन सुख देने वाला सिद्ध हो सकता है। माता जी की सेहत का ख्याल जरूर रखिएगा, लेकिन माता जी की वजह से आपके अंदर उत्साह आएगा और धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। उनकी सही सलाह से आपके कार्य बनेंगे।
लेकिन एक सावधानी ज़रूर रखनी है। इस दिन भाग्य पक्ष कमज़ोर है, इसलिए ना उदास होइएगा, ना ज़्यादा आलस्य कीजिएगा, बस अपने काम पर लगातार बने रहिएगा धैर्य के साथ। उपाय क्या करेंगे दिन खराब ना हो, इसके लिए दही का दान ज़रूर करिए। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन बहुत कमज़ोर है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से चलने की ज़रूरत है। अपने भोजन का ध्यान रखें। जिन लोगों को सर, गले, दांत, नाक की दिक्कत रहती है, उन्हें इस दिन अपना विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। एक सावधानी धन को लेकर ज़रूर बरतनी है। इस दिन धन का नुकसान हो सकता है, और साथ ही साथ यदि आप आग पर काम करें, आग के साथ काम करें, तो थोड़ा सा अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? हरे रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांधें और ओम गंगणपताय नमः का जप करें, फिर काम पर जुटें। कर्क राशि, गृहस्थ जीवन के लिए दिन थोड़ा सा कमजोर है। घर में किसी बच्चे को दिक्कत हो सकती है। आप दौड़ भाग करते वक्त भी थोड़े अपने शरीर का ख्याल रखिएगा। वाहन दुर्घटना से आपको बचना होगा। एक सावधानी जरूर बरतिएगा। इस दिन मन को शांत रखें। उपाय क्या करेंगे? आटे का दान कर दीजिएगा किसी ज़रूरतमंद को, बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। विषय पर बात करते हैं। मंगल जब कुपित होता है, पता है क्या क्या होगा? भाई बहन आपको स्नेह नहीं देंगे। बहुत सारे भाई बहन मैंने देखे हैं इस दुनिया के अंदर, जो अपने भाई बहनों के लिए अपना जीवन लगा देते हैं, अपना धन लगा देते हैं। यहाँ तक कि उनके जीवन साथी भी भाई बहनों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी जब भाई बहन सेटल हो जाते हैं तो उन्हें पूछते भी नहीं। सोचिए उस व्यक्ति पर क्या गुजरती होगी, उस भाई या बहन पर क्या गुजरती होगी जिसने अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा अपने भाई बहनों की तरक्की के लिए दिया, लेकिन अब वो भाई बहन उसे पूछते भी नहीं। दूसरी चीज, ऐसे लोग बीमार बहुत रहते हैं और जो धन आता है वो तेजी से खर्च हो जाता है। तो धन जोड़कर ये अमीर बनने की श्रेणी में नहीं आ पाते। कंफर्टेबल हो सकते हैं लेकिन अमीर बनने की श्रेणी में नहीं आ पाते हैं। अब इन लोगों को क्या उपाय करने चाहिए वो नोट कीजिए। अगर आपके या आपके जानने वाले के साथ ये लक्षण हैं तो उन्हें ये उपाय करने चाहिए। सूर्य दर्शन करें। रोजाना सुबह सुबह सूर्य को प्रणाम कर लिया करें। दूसरा, गाय, गुरु और मंदिर की जितनी सेवा हो सके उतनी सेवा उन्हें करनी चाहिए। ऐसे लोग दाहिनी कलाई में सफ़ेद और लाल धागा लपेट कर, बट कर जिसे कहते हैं ना, चोटी की तरह से बनाकर वह हमेशा धारण करें और इसे सोमवार या मंगलवार को धारण करें। जब भी यह खराब हो जाए इसे पुनः धारण कर लें। एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय और मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे सभी लोग, उन लोगों की जो चल फिर नहीं सकते, हमेशा मदद करें। ख़ास तौर से उन लोगों को मंगलवार या शनिवार पका हुआ भोजन करा दिया करें। जब मौका मिले तो ऐसा कर दिया करें। मंगल और शनि को ज़रूर लाभ होगा और आपकी जो समस्याएं हैं यह दूर होंगी। आइए जानते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। मन इस दिन थका हुआ, उदास सा रह सकता है। आलस्य की वजह से नुकसान उठा भी सकते हैं, क्योंकि आप कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने में लेट हो सकते हैं, या हो सकता है वो महत्वपूर्ण कार्य करें ही ना। बाकी तो कुल मिला के दिन आपके लिए अच्छा है, चिंता करने की जरूरत नहीं। बस एक सावधानी रखिएगा धन को लेकर। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को अच्छे से गुजारने के लिए आप पके हुए भोजन का दान जरूर कर दीजिएगा। कन्या राशि, यह निजी संबंधों को खराब कर सकने वाला दिन है, इसलिए बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। इस दिन कुछ विशेष सावधानी बरतिएगा। इस दिन कोई नया काम शुरू ना करें तो अच्छा रहेगा। कोई मंगल कार्य शुरू ना करें तो अच्छा रहेगा। कोई नया संबंध ना बनाए तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप लोगों को सौंफ मिश्री का सेवन जरूर कराइएगा। अपने साथ ले जाइए अगर बाहर जा रहे हैं तो, नहीं तो जो घर में हैं उन्हें खिला दीजिएगा। प्रभु जी सब ठीक करेंगे। लेकिन एक चीज़ और आप साथ में करें, इस दिन हरे वस्त्र धारण करें या हरा धागा दाहिनी कलाई में ज़रूर बांध दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, प्रतिष्ठा के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। साथ ही साथ अपने पिता का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इस दिन की एक बहुत विशेष सावधानी है, जब आप वाहन चलाएं तो ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ
किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति से या अपने सीनियर से या अपने बॉस से, अपने अधिकारी से आप पंगा ना लीजिएगा। इस दिन पड़ोसियों की भी मदद नहीं मिल पाएगी। एक उपाय कर रहे हैं तो सब ठीक होगा। इस दिन सूर्य की पूजा जरूर करें, सूर्य को जल दें, उसके बाद अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, भाग्य पक्ष आपका अच्छा है, इसलिए जम के मेहनत करें, आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा, लेकिन बाधाएं बहुत आएंगी, उसकी चिंता ना करें, अपना कार्य करते रहिएगा। एक सावधानी बरतने की जरूरत है। यदि आप यात्रा में जा रहे हैं तो विशेष रूप से अपना ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ यदि आपके शरीर में दर्द रहता है और इस दिन दर्द बढ़े या आपको कोई इन्फेक्शन पकड़े तो चिकित्सा सलाह तुरंत ले लीजिएगा। उपाय क्या करना है? ओम हंग हनुमते नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें, तो सब ठीक करेंगे। आइए विषय पर बात करते हैं। कुछ लोग एक समय में बड़े शीर्ष पर थे, तूती बोलती थी उनकी, वो जो कहते थे सो होता था, कमांड करते थे, चाहे अपने ऑफिस को या अपने बिजनेस को। बहुत तेजी से उन्होंने तरक्की करी, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो या समाज का क्षेत्र हो। लेकिन एक समय के बाद सब समाप्त हो गया और अब वो कुछ भी नहीं है। ये लक्षण यदि कहीं भी है, किसी में भी है, उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका उन्नति का ग्राफ गिरने लग गया, तो जरा 2-3 चीजें कर लीजिएगा। पहली चीज, घमंड करना छोड़ दीजिए। दूसरी चीज, अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें बताना छोड़ दीजिए। तीसरी चीज, भाई बहनों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। चौथी चीज, शनिवार के दिन कुत्ते को अपनी थाली का भोजन अवश्य दीजिएगा। पांचवी चीज जो उन्हें करनी है वो ये, मंगलवार के दिन ओम हंग हनुमते नमः का जप उन्हें जरूर करना है, और रोजाना सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन ग्रहण करना है। बस ये उपाय करिएगा, बहुत संभव है कि फिर से अपना सौख्य, अपना तेज प्राप्त कर सके। बात कर रहा था कि ऐसा क्यों होता है कि हम बच्चों को पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, विवाह करते हैं, फिर वो हमसे बहुत दूर चले जाते हैं और उसके बाद बस आप मोबाइल में देखते रहिए तस्वीर पोते पोतियों की। अपने बच्चों को कभी फ़ोन पर बात कर लिया, खुश हो लिए, कुछ आंसू बहा लिए, फेसबुक पर देख लिया। इस प्रकार से फिर मन को संतोष देते रहिए। ख़ास तौर से बच्चे विदेश चले जाते हैं और उसके बाद वो फिर पास आसानी से नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? 2-3 ग्रह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी डिटेल छोड़ते हैं, सीधे उपाय पर आते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले ऐसे लोगों को धार्मिक यात्राएं करनी चाहिए। दूसरी चीज, ऐसे लोगों को जिस जगह वो सोते हैं उसके ठीक ऊपर लोहा नहीं होना चाहिए। ठीक ऊपर, लिंटन में तो लोहा होता ही है, लोहे का कोई पिलर वगैरह ठीक ऊपर नहीं होना चाहिए, या सिरहाने लोहे की अलमारी नहीं होनी चाहिए, और उस बेड के बॉक्स में लोहे का सामान खाली पड़ा हुआ, बेकार पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तीसरा उपाय, ऐसे लोगों को यदा कदा शनिवार के दिन जूतों का दान करना चाहिए ज़रूरतमंद लोगों को। एक और चीज़, ऐसे लोगों को सोमवार के दिन या शनिवार के दिन भगवान शिव के पास जाकर नारियल अर्पित करना चाहिए और अपने बच्चों से उनके रिश्ते पुनः प्रगाढ़ हों, ऐसी कामना करनी चाहिए। मैंने देखा है इन उपायों से लाभ होता है, आपको भी होगा। एक और मैं ऐसी बात लेना चाहता हूं, बस धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बता दूं। धनु राशि, आप सोच समझकर बोलिएगा क्योंकि भाषा की वजह से नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ अपने गले और दांत का भी इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें। एक सावधानी बरतने की आवश्यकता है इस दिन। अपने पेट का बहुत ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ यदि आप केमिकल्स के साथ काम कर रहे हैं, खासतौर से खतरनाक केमिकल्स के साथ, तो ज़रा अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम हंग हनुमते नमः का जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, फिर सब ठीक करेंगे। मकर राशि, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा इस दिन। अकुलाहट, व्याकुलता, गुस्सा ये अचानक बढ़ सकता है, इसे कंट्रोल करने की आवश्यकता है।
सावधानी, इस दिन कोई भी निर्णय अपने मन से ना लें। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए सूर्य के सामने थोड़ी देर बैठिए, गायत्री का पाठ कीजिए, उसके बाद अपने काम में जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। यदि आप धैर्य से लगातार मेहनत से कार्य करते रहेंगे तो कार्य बनने की संभावना है। किसी की मदद भी आपको प्राप्त होगी, लेकिन एक सावधानी वाहन चलाते वक्त जरूर रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? ओम रुद्राय नमः, इस मंत्र का अच्छे से जप कीजिए पूरे तन्मयता के साथ, उसके बाद अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, अपने निजी संबंध बचाकर रखिए इस दिन। ताना कसी बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। कोई आपसे नाराज हो सकता है इस दिन। इस दिन यात्राएं हो सकता है निष्फल हो, लेकिन यात्रा में जाना भी पड़ सकता है, कोई पार्टी आदि भी हो सकती है, लेकिन वहां पर कोशिश कीजिएगा किसी से मनमुटाव ना हो। सावधानी क्या रखनी है इस दिन? यदि घर में छोटे बच्चे हैं या आपके पेट में कोई प्रॉब्लम रहती है तो ज़रा सावधान रहें। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए हरी सब्जी का दान कर दीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। अब एक परवरिश टिप। कुछ बच्चे अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करना चाहते हैं। इसमें कोई बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। बस बच्चे को ये सिखाना है कि देख, तेरा मूड कुछ अलग तरीके का है, ये मुझे मालूम है, लेकिन समाज की दृष्टि से कभी भी कोई रिश्तेदार आए उसके पास थोड़ी देर बैठो, हालचाल पूछो, उन्हें चाय पानी पिलाओ, बस इतना तो कर ही सकते हो। ऐसे करके उसे समझाइए। ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कुछ बच्चे बहुत अलग सोच और स्वभाव के होते हैं। कुछ बच्चे जो कलाकार स्वभाव के होते हैं, ज़रूरी नहीं वो सब में मिक्स हो। कुछ बच्चे जो एक साइंटिस्ट की मानंद सोचते हैं, ज़रूरी नहीं वो सब में बहुत जल्दी मिक्स हो। क्यों? क्योंकि वो इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। इस वजह से ऐसे बच्चों के साथ ये समस्या अक्सर होती है। ये कम बोलते हैं, अलग थलग रहते हैं, या अपने स्तर के व्यक्ति से ही या बच्चे से ही या दोस्त से ही बात करते हैं। तो ज़्यादा परेशान ना हो, बस इतना उन्हें सिखा दीजिए। विषय पर बात करते हैं। कभी कभी आपको लगता है अचानक सब कुछ नकारात्मक हो गया, सब कुछ ठीक चल तो रहा था, अचानक बहुत सारी प्रॉब्लम्स आकर खड़ी हो गई। लोग धीरे धीरे छूट रहे हैं। मेरा भी लोगों से बात करने का मन नहीं करता और अचानक मेरे धन संचय में कमी बहुत तेजी से आई। मेरे घर में काम करने वाले लोग छोड़कर चले गए। यदि ऐसी स्थिति हो जाए, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो नीले धागे में चंदन पहनिए। दूसरी चीज, लोगों को लोहे का वो सामान जो खाना पकाने के काम आता है उसका दान शनिवार को करना शुरू कर दीजिए। और तीसरी चीज, काले तिल का लड्डू बना के, बर्फी बना के बांटना शुरू कर दीजिए। किस दिन? मंगलवार के दिन। देखिएगा धीरे धीरे चीजें ये ठीक होने लगेंगी। समय लगेगा 3 से 4 महीने का, लेकिन उतने बीच में आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे लोगों को रविवार के दिन गायत्री का यज्ञ घर के अंदर जरूर करना चाहिए। चाहे आप समय के अनुसार 5 ही आहुतियां दे पाए, 11 आहुतियां दे पाए, लेकिन करिए जरूर। लाभ होगा, ये तय बात है, लाभ होगा। आइए एक व्यथा लेते हैं। व्यथा लेते हैं अंजलि जी की, मेरठ से पूछ रही हैं ये। 26 जुलाई 1993, बहुत यंग है, बच्ची है। 18:27 मेरठ में इनका जन्म हुआ है और इनको रेटिना की एक ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, मस्कुलर डिजेनरेशन हो रहा है इनका। यद्यपि दवाई चल रही है, लाभ नहीं हो रहा है। और अब ये साइन बोर्ड्स भी नहीं पढ़ पाती, बसों के नंबर भी नहीं पढ़ पाती, इन्हें लोगों का चेहरा आदि भी नहीं दिखता। ये क्या करें? मास्टर्स इकोनॉमिक्स में। देख बच्चे, मुझे लग रहा है कि मई 2019 तक तो ये समस्या बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद आपको इलाज मिल जाएगा और उसके बाद से लेकर और फरवरी 2022 के बीच में ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है? तो इतने समय थोड़ा सा धैर्य रख लो, इतने समय अपना ख्याल रख लो। मैं पुनः आपको बता दे रहा हूँ,
मई 2019 तक समस्या बढ़ेगी, उसके बाद आपको कोई इलाज मिल जाएगा। फरवरी 2022 तक आते आते उस इलाज की वजह से आप ठीक हो जाओगे। अब 2-3 चीज़ों का ध्यान जो रखना है उपाय के तौर पर, वो एक तांबे का कड़ा मंगलवार के दिन अपनी दाहिनी कलाई में धारण कर लो। दूसरी चीज़ है, रात को सोने से पहले ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः का जप ज़रूर कर लिया कीजिएगा। और रोज़ाना सुबह सूर्य उदय के समय सूर्य के सामने बैठिए और सूर्य को ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः का जप कीजिए 20 मिनट कम से कम। और उसके बाद सूर्य को जल दीजिए, लेकिन सूर्य से आँख मत मिलाइएगा, सूर्य को जल दीजिए। और रोज़ाना गौ सेवा अवश्य कीजिएगा, किसी भी रूप में, किसी भी रूप में। आप बाहर नहीं भी जा सकती तो आप किसी को अपने हाथ से कुछ दे दीजिए, आटा वगैरह, जो वो गाय माता को खिला दिया करेंगे। इतना उपाय करने से मुझे लगता है लाभ ज़रूर होगा। बाकी एक छोटा सा उपाय और कर लीजिएगा। एक हरा और पीला, हरा, पीला और सफ़ेद, ये 3 रंग के धागे बटकर अपनी दाहिनी कलाई में बृहस्पतिवार को धारण कीजिए। मुझे उम्मीद है ये सब करने के बाद चीज़ें ठीक होंगी और आपको ज़रूर कुछ इलाज मिलेगा जिससे आपकी आंखें हृष्ट-पुष्ट हो जाएंगी। चलिए अब जानते हैं शुभ अशुभ समय। अशुभ समय में सबसे पहले लिखिए दुमुहूर्त, सुबह 8:26 से लेकर 9:19 तक। यमगन काल लिखिए 9:06 से 10:46 तक। गुलिक काल लिखिए 12:27 से लेकर 2:07 तक दोपहर में। और राहु काल लिखिए 3:48 से लेकर 5:28 तक। शुभ समय नोट कीजिए। अभिजीत मुहूर्त होगा 12 बजे से लेकर 12:54 तक। और अमृत काल आपको दिन में नहीं मिलेगा। और अब आज का वो विचार जो आपका दिन बना देगा। इसी ने क्या खूब कहा है, हालात से टकराने का जज्बा रखो, मुश्किलों में मुस्कुराने का जज्बा रखो। अगर रूठ जाए तुम्हारे दिल का रेगिस्तान, तो रेत की दीवार बनाने का जज्बा रखो। चलिए आप मुस्कुराइए और मुझे विदा कीजिए। आपका दिन बहुत अच्छे से बीते, इस कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।